गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल उड़ान सपनों की में। आज हम 8th क्लास का साइंस का चैप्टर करेंगे। चैप्टर नंबर 18 पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पोल्यूशन तो आप समझ ही गए होंगे बेटा। पोल्यूशन के बारे में आपको बहुत सारी बातें पता भी होंगी। एयर का जो पोल्यूशन होता है, वाटर का जो पोल्यूशन है, इसके अलावा भी बहुत पोल्यूशन होता है। नॉइज़ पोल्यूशन हो गया, लैंड पोल्यूशन हो गया, पर हम एयर और वाटर के बारे में ही पढ़ेंगे। पहेली एंड भूजू वर एक्साइटेड टू नो डेट ताजमहल इन आगरा इन वन ऑफ द 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड। जो ताजमहल है बेटा वो 7 वंडर्स में से एक है। बट द वर्ल्ड इज डिसअपॉइंटेड टू हेयर डेट द ब्यूटी ऑफ दिस मोन्यूमेंट इन वाइट मार्बल इज बीइंग थ्रेटेंड बाय एयर पोल्यूशन इन द एरिया सराउंडिंग द ताज। यानी कि जो एयर पोल्यूशन है उसकी वजह से जो उसकी वाइटनेस है उसके मार्बल की, वो ख़राब होती जा रही है। दे वर ईगर टू नो इफ़ समथिंग कैन बी डन टू कंट्रोल द एयर एंड वाटर पोल्यूशन। तो वो ईगर यानी कि वो जानना चाहते थे, उत्सुक थे कि किसी भी वजह से एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन जो है उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। वी आर ऑल अवेयर दैट आर एनवायरमेंट इज़ नॉट what it used to be. Our elders talk about in the clean water and fresh air that we available in their times। यानी कि जो हमारे पेरेंट्स थे, एल्डर्स मतलब जो बड़े थे, उनके टाइम में क्या था कि जो वाटर था बहुत ही क्लीन था, एयर जो थी वो भी बहुत फ्रेश थी। नाउ द मीडिया रेगुलरली रिपोर्ट्स ऑन द फॉलोइंग क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट। आप मीडिया में सुन रहे होंगे, एनवायरनमेंट के ऊपर बहुत सारी न्यूज़ आती रहती हैं कि भाई इतना पोल्यूशन हो गया, वाटर, यहाँ का वाटर बहुत गंदा है, पीने लायक नहीं है। We ourselves feel the impact of falling quality of air and water in our lives. The number of people suffering from disease of the respiratory system, for example, is steadily rising। यानी कि जो पोल्यूशन हो रहा है, पोल्यूशन की वजह से बहुत सारी डिजीज़ हो रही है, बहुत सारी बीमारी हो रही है। और खासकर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, यानी कि जो हम सांस लेते हैं, ब्रीथ करते हैं, वो जो हमारा सिस्टम है रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसको अफेक्ट ज़्यादा कर रही है। तो ये वाली बीमारियाँ दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। ठीक है। वी shudder to imagine a time when a clean air and water may no longer be available। कुछ टाइम बाद क्या होगा, हम सोच सकते हैं कि ये धीरे धीरे हमें बिल्कुल भी ताज़ी हवा, क्लीन हवा और क्लीन पानी नहीं मिलेगा। यू हैव लर्न अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ एयर एंड वाटर इन योर प्रीवियस क्लासेज। आप अपनी क्लासेज में पढ़ चुके हैं बेटा। ठीक है। अब ये देखिए, चलिए एयर पोल्यूशन देख लेते हैं। We can survive for some time without food, but we cannot survive even for a few minutes without air। हम कुछ टाइम तक बिना खाने के रह सकते हैं, पर बिना हवा के सर्वाइव नहीं कर सकते। This simple facts tell us how important clean air to us। हमें अपनी जो एयर है जो क्लीन, उसको क्लीन करना चाहिए। You already know about the air consist। अब देखिए एयर जो है बेटा, एयर में ना बहुत सारी गैसेज होते हैं। नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, बहुत सारी हैं, लेयर्स होती हैं। तो मतलब बहुत सारी गैसेज होती हैं। तो सब कुछ परसेंटेज अमाउंट होता है। जैसे 78% जो है वो नाइट्रोजन है, 21% जो है वो ऑक्सीजन है, और जो बचा वो कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, मीथेन, ओजोन एंड वाटर वेपर्स और ऑल्सो प्रेजेंट इन द स्मॉल क्वांटिटी। ये थोड़े थोड़े क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं। देखिए ये एक्टिविटी दे रखी है। यू मे हैव कवर्ड योर नोज वाइल पासिंग इन ब्रिक प्लेइंग एमिटेड स्मोक और स्टार्टेड कफिंग वाइल ऑन ए बिजी रोड। यानी कि जब आप ट्रैफिक वाले रोड से निकलते हैं तो आपने देखा होगा कि आप क्या करने लगते हैं, कफ खांसने लगते हैं। क्यों कंपेयर द क्वालिटी ऑफ एयर एट द प्लेस ऑन द बेसिस ऑफ योर एक्सपीरियंस, कंपेयर द क्वालिटी ऑफ एयर एट द प्लेस गिवन बिलो। यानी कि जो प्लेस हैं आप कंपेयर करके देख सकते हैं। ए पार्क एंड ए बिजी रोड, आप देखेंगे पार्क और बिजी रोड में क्या कंपेयर हो सकता है एयर का। ए रेजिडेंशियल एरिया एंड इंडस्ट्रियल एरिया, यहाँ यानी कि एक जगह जहाँ हम रहते हैं और दूसरी जगह जहाँ फैक्ट्रियाँ होती हैं। ए बिजी ट्रैफिक इंटरसेक्शन एट डिफरेंट टाइम ऑन द डे, डेट इज़ अर्ली मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग। यानी कि जो ट्रैफिक होता है सुबह सुबह, आफ्टरनून और शाम को, तो इनका भी आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि कब कैसा एक्सपीरियंस होता है। ए विलेज एंड ए टाउन, एक गांव में और एक शहर में। ठीक है, आपने देखा ही होगा बेटा, जो गांव होता है उसमें पोल्यूशन कम होता है। तो ये आपका है। चलिए आगे देखते हैं। ऑन द ऑब्जर्वेशन इन द अबव एक्टिविटी कुड वी द डिफरेंस इन द अमाउंट ऑफ स्मोक इन द एटमॉस्फेयर। क्या हम कुछ डिफरेंस हमें पता चला, कुछ ऑब्जर्वेशन हुआ। डू यू नो वेयर द स्मोक कुड हैव कम फ्रॉम, कहाँ से आता है। Addition of such substances to the atmosphere modify its when air is contaminated by unwanted substance which are a harmful effect
ऑन बोथ द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग इट इज़ रेफर टू एज एयर पोल्यूशन। यानी कि एयर पोल्यूशन का आप क्या यहाँ से अगर पूछते हैं कि एयर पोल्यूशन क्या है तो आप लिख सकते हैं व्हेन एयर इज कंटेमिनेटेड बाय अनवांटेड सब्सटेंसेज विच हैव ए हार्मफुल इफेक्ट ऑन बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग इट इज़ रेफर्ड एज एयर पोल्यूशन। यानी कि कुछ ऐसे सब्सटेंसेज जो अनवांटेड यानी कि जिन्हें हम नहीं चाहते हैं, ठीक है, और जो लिविंग और नॉन लिविंग के लिए हार्मफुल है, उसे एयर पोल्यूशन कहते हैं। हाउ डज एयर गेट पोल्यूटेड, तो भाई एयर जो है वो कैसे पोल्यूटेड होती है ये भी देख लेते हैं। द सब्सटेंस विच कंटेमिनेट द एयर और कॉल्ड एयर पोल्यूटेंट, यानी कि जो सब्सटेंस होते हैं जो एयर में होते हैं उनको एयर पोल्यूटेंट्स कहते हैं, ठीक है, एयर में रहते हैं वो। समटाइम्स ए सच सब्सटेंस में कम फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज लाइक स्मोक डस्ट अराइजिंग फ्रॉम फॉरेस्ट फायर और वायलेंस वॉल्केनिक एरप्शन, यानी कि कुछ कहाँ से आते हैं बेटा, ये स्मोक से आते हैं, डस्ट से आते हैं, फॉरेस्ट फायर जो जंगलों को जला देते हैं वहाँ से जो धुआं निकलता है वहाँ से आते हैं। पोल्यूटेंट कैन आर ऑल्सो एडिड टू द एटमॉस्फेयर बाय सर्टन ह्यूमन एक्टिविटीज, कुछ एक्टिविटीज़ हम लोग भी करते हैं जिसकी वजह से ये पॉल्यूटेंट्स एटमॉस्फेयर में ऐड हो जाते हैं। द सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूटेंट आर फैक्ट्रीज, कहाँ कहाँ से आते हैं बेटा एयर पॉल्यूटेंट, ये आपको पता होना चाहिए। फैक्ट्रीज से, पावर प्लांट से, ऑटोमोबाइल यानी कि जो गाड़ियाँ हैं उनसे, बर्निंग ऑफ फायरवुड लकड़ी वकड़ी जो जलाते हैं, एंड डंग केक से, ठीक है। ये देखिए बेटा ये एक और एक्टिविटी दे रखी है आपको, ये भी आप पढ़ लेते हैं, चलिए हम पढ़ लेते हैं। यू माइट हैव रीड इन द न्यूज़पेपर दैट रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम अमंग्स चिल्ड्रन आर राइजिंग डे बाय डे, वही जो भी बताया कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम जो है वो बढ़ती जा रही है बच्चों में। कंडक्ट ए सर्वे ऑफ हाउस होल्ड इन योर नेबरहुड एंड अमंग फ्रेंड्स टू फाइंड आउट हाउ मैनी चिल्ड्रंस आर सफरिंग फ्रॉम रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। ये आप एक एक्टिविटी कर सकते हैं कि अपने आसपास, अपने पड़ोसियों को, अपने दोस्त के आसपास जितने भी बच्चे रहते हैं कितने बच्चों को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, ये एक एक्टिविटी है, कर सकते हैं आप। मैनी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आर कोज्ड बाय एयर पोल्यूशन, मोस्टली जो रेस्पिरेटरी का मतलब ही हुआ कि हमारा सांस लेना है ना, सांस लेना, तो अब हम फ्रेश ऑक्सीजन नहीं ले पाएंगे, अच्छे ऑक्सीजन नहीं ले पाएंगे, तो फिर जो भी प्रॉब्लम होंगी, डिजीज होंगी, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम ही होंगी। लेट अस नाउ ट्राई टू फाइंड आउट द सब्सटेंस और पोल्यूटेंट विच आर प्रेजेंट इन द पोल्यूटेंट एयर। हैव यू नोटिस हाउ रेपिडली द नंबर ऑफ व्हीकल इज इंक्रीजिंग इन आवर सिटी। अब देखिए सिटी जो है, शहर जो है, उसमें कितने जा रहे व्हीकल्स कितने बढ़ते जा रहे हैं ना। व्हीकल प्रोड्यूस हाई लेवल ऑफ पॉल्यूटेंट, यानी कि जो व्हीकल होते हैं, जो आपके गाड़ियाँ होती हैं, उनमें सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेंट्स होते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड स्मोक, ये होते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ फ्यूल्स सच एज पेट्रोल और डीजल। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई इन बर्निंग ऑफ फ्यूल से पेट्रोल और डीजल का जो इन बर्निंग होता है उससे कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। इट इज़ पॉइजनस, ये पॉइजनस होती है बहुत ही। इट रिड्यूस द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड, ये क्या करती है बेटा, हमारे ब्लड में जाती है, और जो हमारा ब्लड है वो क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है ना, ऑक्सीजन को ले जाता है हमारे बॉडी पार्ट्स में, तो वो उसकी कैपेसिटी को कम कर देती है, ठीक है। ये देखिए ये धुआं निकल रहा है गाड़ी से, तो भूजो रिमेंबर सीइंग ए थिक फॉग लाइक लेयर इन द एटमॉस्फेयर, उसने एटमॉस्फेयर में एक लेयर देखी फॉग लाइक, यानी कि धुआं कोहरा लाइक, स्पेशली ड्यूरिंग विंटर्स, सर्दियों में। अब आप देखिए सर्दियाँ चली रही हैं तो आपने देखा होगा कोहरा दिखता है, एक लेयर होती है, दिस इज स्मोक, उसको क्या कहते हैं, स्मोक कहते हैं, विच इज़ मेड अप ऑफ स्मोक एंड फॉग। जो स्मोक है बेटा वो किसका कॉम्पोजिशन है, अगर हम पूछें कि भाई स्मोक जो है वो किस किस से मिलके बना है, तो आप कह सकते हैं, यू कैन से कि स्मोक जो है स्मोक प्लस फॉग से मिलके बना है हमारा स्मोक, ठीक है। स्मोक और स्मोक अलग चीज़ है। स्मोक में कंटेन ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, इसमें ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन होते हैं, विच कंबाइंस विद अदर एयर पॉल्यूटेंट्स, जो और एयर पॉल्यूटेंट्स उनके साथ मिल जाते हैं। एंड फॉग इज फ्रॉम स्मोक, जो स्मोक से आते, फॉग जो है ये इसी की फॉर्म है। द स्मोक कॉज ब्रीथिंग डिफिकल्टीज सच एज अस्थमा, कफ एंड वीजिंग इन चिल्ड्रंस, यानी कि क्या क्या प्रॉब्लम हो जाती है, अस्थमा प्रॉब्लम हो जाती है, कफ वगैरह, स्नीजिंग वगैरह, ठीक है। मैनी इंडस्ट्रीज़ आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग एयर पोल्यूशन, भाई बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ ऐसी होती हैं जो एयर पोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कैसे, आपने देखा होगा जो फैक्ट्रियों से धुआं निकलता है। पेट्रोलियम रिफाइनरीज आर मेजर सोर्सेज ऑफ गैसेस पोल्यूटेंट, जहाँ पे पेट्रोलियम का रिफाइन होता है पेट्रोलियम, वो जो है उनसे सबसे ज़्यादा पोल्यूशन होता है। लाइक सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन और डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड जो है इज़ प्रोड्यूस्ड बाय कंबशन ऑफ फ्यूल्स लाइक कोल इन पावर प्लांट, यानी कि कोल का जब जलाते हैं कंबशन होता है तो सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है।
इट कैन कॉज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग परमानेंट लंग डैमेज, यानी कि ये इतना खतरनाक है कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होने के साथ साथ क्या है, ये लंग को डैमेज भी कर देता है। यू हैव ऑलरेडी स्टडी अबाउट द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इन चैप्टर 5। चैप्टर 5 में हम पढ़ चुके हैं। अदर काइंड ऑफ पॉल्यूटेंट्स, और भी पॉल्यूटेंट्स है बेटा। एक है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये बहुत ही हानिकारक है, जिसको हम शॉर्ट में CFS कहते हैं, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, विच आर यूज इन रेफ्रिजरेटर, जो आपके फ्रीज होते हैं उसमें ये यूज़ होता है। एयर कंडीशनर्स, AC में यूज़ होता है। एंड एयरसोल स्प्रे जो होते हैं उनमें भी यूज़ होता है। जो CFC है वो क्या कर सकता है, हमारी जो ओजोन लेयर है उसको ये डैमेज करता है, ठीक है। CFC डैमेज द ओजोन लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। अब ओजोन लेयर क्या है भाई, ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन। एक ये लेयर है हमारे एनवायरनमेंट में, जो हमारे सन है उससे अल्ट्रा वायलेट हार्मफुल रेज आती हैं, उनसे हमें और हमारे अर्थ को बचाता है। हैव यू हर्ड द ओजोन होल, ओजोन होल के बारे में आपने सुना है। ट्राई टू फाइंड आउट अबाउट इट। बेटा ओजोन होल वही है कि ओजोन लेयर है, उसमें क्या हो रहा है, ओजोन होल हो गया है, वो लेयर हट गई है और जो सन की किरणें हैं, जो रेज हैं, वो डायरेक्ट फिर हमारे ऊपर आते हैं, जिससे हमें बहुत सारी डिजीज़ होती हैं, मोस्टली स्किन डिजीज़ होती हैं। लेस हार्मफुल केमिकल्स आर नोन नाउ बीइंग यूज्ड इन प्लेस ऑफ CFC। अब क्या हो रहा है, मोस्टली CFS क्लोरोफ्लोरोकार्बन की जगह हम दूसरे जो केमिकल्स हैं वो यूज़ कर रहे हैं। इन एडिशन टू द अबव मेंशन्ड गैसेज, ऑटोमोबाइल्स विच बर्न्स डीजल्स एंड पेट्रोल आल्सो प्रोड्यूस टाइनी पार्टिकल्स विच रिमेन सस्पेंडेड इन द एयर फॉर लॉन्ग टाइम। यानी कि जो ऑटोमोबाइल्स हैं उनका जो डीजल है वो जब जलता है तो उससे भी बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स बनते हैं, जो आपके और एयर में सस्पेंडेड यानी कि रह जाते हैं और फिर वो काफ़ी टाइम तक रहते हैं। दे रिड्यूस विजिबिलिटी, ये क्या करते हैं, विजिबिलिटी को रिड्यूस कर देते हैं। वैन इनहेल दे कॉज डिजीज़, जब हम उनको सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं यानी कि, तो वो हमें हम डिजीज़ प्रोड्यूस करते हैं। सच पार्टिकल्स आर ऑल्सो प्रोड्यूस ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल प्रोसेस लाइक स्टील मेकिंग एंड माइनिंग। जो स्टील मेकिंग और माइनिंग का जो फैक्ट्रीज होती हैं उनमें भी ये सब चीज़ें होती हैं, और जो वहाँ वर्कर जो लोग काम करते हैं उनको ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स और ये सारी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती हैं। पावर प्लांट गिव आउट tiny ash particles which also pollute the atmosphere। ये देखिए बेटा एक्टिविटी दे रखी है, एयर पॉल्यूटेंट सोर्स और इफेक्ट आपको लिखना है, ठीक है। केस स्टडी दे रखी है बेटा, ये ताजमहल की, देखिए ताजमहल में क्या हुआ है। ओवर द पास्ट 2 decades इंडियाज मोस्ट फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन ताजमहल लोकेशन इन आगरा, आगरा में ताजमहल है, सभी को पता है, हैज़ बिकम ए मैटर ऑफ कंसर्न। Experts have warned that pollutant in air are discoloring its white marble। जो एक्सपर्ट्स थे उन्होंने कहा, वो कह रहे हैं कि जो वाइट मार्बल है भाई, ताजमहल किसके लिए फेमस है, उसकी ब्यूटी के लिए ना, तो अब वो क्या हो रहा है, जो उसकी वाइट मार्बल है वो धीरे धीरे येलोइश होती जा रही है। So it is not only living organisms that get affected by pollutant air but non-living things like building monuments and statue are also get affected। यानी कि ऐसा नहीं है कि पोल्यूशन की वजह से लिविंग थिंग्स है, यानी कि हम जो हैं हम ही को नुकसान हो रहा है, हम ही बीमार पड़ रहा है। जो नॉन लिविंग थिंग्स है लाइक मॉन्यूमेंट हो गया, बिल्डिंग हो गई, इन पे भी असर पड़ रहा है। द इंडस्ट्रीज लोकेटेड इन एंड अराउंड आगरा लाइक रबर प्रोसेसिंग, ऑटोमोबाइल, केमिकल एंड स्पेशली द मथुरा ऑयल रिफाइनरी हैव बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोड्यूसिंग पॉल्यूटेंट। ये आगरा के आसपास या आगरा में जो भी फैक्ट्रीज हैं खासकर, ठीक है, ऑटोमोबाइल, केमिकल और मथुरा ऑयल रिफाइनरी, इनसे ही पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। लाइक सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, दीज गैसेज रिएक्ट विद वाटर। अब क्या है बेटा, ये 2 गैस हैं जो आपको ध्यान रखनी है, सल्फर डाइऑक्साइड और ये देखिए सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये क्या करती हैं, गैस वाटर वेपर के साथ मिल जाती हैं इन द एटमॉस्फेयर टू फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। क्या फॉर्म कर देती हैं, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। आपको ये पता होना चाहिए। जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो एयर में मिलके सल्फ्यूरिक एसिड बना देती है, और नाइट्रोजन जो ऑक्साइड है वो नाइट्रिक एसिड बना देता है, विच इज़ वेरी हार्मफुल फॉर अस। चलिए आगे देख लेते हैं। दिस द एसिड ड्रॉप डाउन विद रेन। अब रेन के साथ ये जो है ये एसिड बन गया ना, एसिड अब ये जब बारिश होती है उसके साथ मिलके नीचे आ जाता है, मेकिंग द रेन एसिडिक, यानी कि बारिश को भी एसिडिक बना देता है। दिस इज कॉल्ड एसिड रेन, इसी को हम एसिड रेन कहते हैं। एसिड रेन कोरोड्स द मार्बल्स ऑफ द मोन्यूमेंट्स, यानी कि जो एसिड रेन है वो जो मोन्यूमेंट्स की मार्बल है उसको नुकसान पहुंचाती है।
द फिनोमेना इज ऑल्सो नोन एज मार्बल कैंसर, इसको हम मार्बल कैंसर भी कह सकते हैं। सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर सच एज सूट पार्टिकल्स एमिटेड बाय मथुरा ऑयल रिफाइनरी हैज़ कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द येलोइंग ऑफ द मार्बल, यानी कि जो मथुरा ऑयल रिफाइनरी है उससे जो पार्टिकल्स निकल रहे हैं वो भी मार्बल को येलो करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ टेकन सेवरल स्टेप्स टू सेव द ताजमहल, जो आपका सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं ताजमहल को बचाने के लिए। ये देखिए ताजमहल है ना, ये कितना सुंदर लग रहा है। उन्होंने क्या ऑर्डर दिया है, उन्होंने ऑर्डर दिया है ऑर्डर्ड इंडस्ट्रीज टू स्विच टू क्लीनर फ्यूल्स लाइक CNC कंप्रेस नेचुरल गैस यूज़ करें और LPG यूज़ करें। LPG मतलब लिक्विड पेट्रोलियम गैस। द ऑटोमोबाइल शुड स्विच ओवर द अनलीडेड पेट्रोल इन द ताज जोन। डिस्कस विद योर एल्डर्स एंड सी व्हाट दे हैव टू से अबाउट द कंडीशन ऑफ ताज। आप अपने एल्डर से डिस्कस कर सकते हैं वो क्या कहते हैं ताजमहल की कंडीशन के बारे में। अब बेटा ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही अच्छा और बहुत ही ये आता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए बेटा ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या है, यू नो डैट द सन रेज वार्म द अर्थ सरफेस, जो बेटा सन रेज है वो क्या करती है, हमारी जो अर्थ सरफेस है उसको गर्म करती हैं। ए पार्ट ऑफ रेडिएशन दैट फॉल्स ऑन द अर्थ इज एब्जॉर्ब बाय इट, यानी कि जो सन है उससे जो रेडिएशन आती हैं वो जो गिरती हैं तो अर्थ जो है एब्जॉर्ब करती है बाय इट एंड ए पार्ट इज रिफ्लेक्टेड बैक इनटू स्पेस। फिर क्या होता है, देखिए ये हमारी अर्थ है, ये सन है, ठीक है, इससे रेज आ रही हैं तो कुछ रेज क्या होती हैं हम एब्जॉर्ब हो जाती हैं, कुछ अंदर आ जाती हैं, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाती हैं यानी कि वापस चली जाती हैं, ठीक है। रेडिएशन ट्रैप्ड बाय द एटमॉस्फेयर, द ट्रैप्ड रेडिएशन फर्दर वार्म द अर्थ, जो ट्रैप्ड कर ली अर्थ ने यानी कि अपने अंदर ले ली, वो क्या करती है बेटा फिर अर्थ को वार्म करती है, गर्म करती है। इफ़ यू हैव सीन ए ग्रीन हाउस इन द नर्सरी और एल्सवेयर, आप जो देखेंगे नर्सरी जो होती है, जो नर्सरी का मतलब जहाँ पे पेड़ पौधे होते हैं वहाँ पे ग्रीन कलर की चादर टाइप में कपड़ा टाइप में लगा होता है पौधों के ऊपर। रिकॉल डैट द सन्स हीट इज अलाउड टू गेट इन बट इट इज़ नॉट अलाउड टू गो आउट, वहाँ पे क्या होता है उससे क्या होता है जो सन की रेज है वो अंदर ट्रैप्ड हो जाती हैं, अंदर पहुँच जाती हैं, एब्जॉर्ब हो जाती हैं, बाहर नहीं जा पाती। द ट्रैप्ड हीट वार्म्स द ग्रीन हाउस, द ट्रैपिंग ऑफ रेडिएशन बाय द अर्थ एटमॉस्फेयर इज सिमिलर दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। Without this process, life would have would not have been possible on the earth, इस प्रोसेस के अगर ये प्रोसेस नहीं होता है तो लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी, पॉसिबल नहीं है। बट नाउ इट इज़ थ्रेटन लाइफ, पर अब ये खतरनाक है। एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि अगर ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है एयर में, इज़ वन ऑफ द गैसेज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इफेक्ट, जो CO2 है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिस्पॉन्सिबल है दिस इफेक्ट के लिए। यू नो डैट कार्बन डाइऑक्साइड इज़ वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ एयर, आपको पता ही है भाई कार्बन डाइऑक्साइड जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है, हम क्या एक्सेल करते हैं, इनहेल करते हैं ऑक्सीजन और एक्सेल क्या करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। यू हैव ऑल्सो स्टडी द रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन प्लांट्स, आपको पता है ना प्लांट्स में बेटा कार्बन डाइऑक्साइड का रोल। बट इफ़ देयर एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इट एक्ट्स एज पॉल्यूटेंट, पर बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी तो वो पॉल्यूटेंट की तरह रिएक्ट करेगी। देखो बेटा प्लांट में क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड का रोल मैं आपको ऐसे बता देती हूँ कि जो वो प्लांट है वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं ना, और उससे वो और ऑक्सीजन को एक्सेल करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं ताकि वो फिर एटमॉस्फेयर में जाती है और हमें वापस ऑक्सीजन मिल जाती है। लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी तो वो दिक्कत करेगी। कैन यू हेल्प पहेली फाइंड आउट द आंसर टू हर क्वेश्चन। ऑन द अदर हैंड कार्बन डाइऑक्साइड इज कंटिन्यूसली बीइंग रिलीज्ड बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़, भाई ऑब्वियसली हमारे एक्टिविटीज़ की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती जा रही है। ऑन द अदर हैंड एरिया अंडर फॉरेस्ट इज़ डिक्रीजिंग, अब देखिए फॉरेस्ट जंगल जब डिक्रीज होते जा रहे हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रहे, एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे तो ऑक्सीजन रिलीज नहीं कर पा रहे, तो हमारे लिए ऑक्सीजन कम होती जा रही है। प्लांट यूटिलाइज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर फॉर फोटोसिंथेसिस, किस लिए यूज़ करते हैं प्लांट, फोटोसिंथेसिस के लिए, अपना खाना बनाने के लिए। देयर बाय डिक्रीजिंग इन द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर, फिर क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एयर में जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है। डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू एन इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर। डिफॉरेस्टेशन का मतलब बेटा जंगल जो होते हैं उनको हटाना, पेड़ों को काट देना, फॉरेस्ट को ख़त्म कर देना। जब पेड़ ही नहीं रहेंगे तो फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड ले नहीं पाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं ले पाएंगे तो ऑक्सीजन नहीं छोड़ पाएंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता जाएगा और ऑक्सीजन कम होती जाएगी।
ऑक्सीजन इन द एयर बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ ट्रीज विच कंज्यूम ऑक्सीजन इज रिड्यूस्ड, है ना, वही चीज़ लिखी हुई है कि जो ट्रीज है वो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम कर देते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज दस कंट्रीब्यूट टू द एक्यूमुलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप्ड हीट एंड डज नॉट अलो इट टू एस्केप इनटू स्पेस। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हीट को ट्रैप कर लेती है। एज ए रिजल्ट द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग, दिस इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। इसकी वजह से क्या हो रहा है, जब ये उसको हीट को एब्जॉर्ब करती है, अब हीट एब्जॉर्ब करती जाएगी तो क्या होगा भाई, हीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। हीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी यानी कि टेम्परेचर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो उसको क्या, उस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। अदर गैसेज लाइक मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड वाटर वेपर ऑल्सो कंट्रीब्यूट। इसके अलावा कौन कौन सी हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है एंड वाटर वेपर, ये जो हैं टूवर्ड्स दिस इफेक्ट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड दे आर ऑल्सो कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेज। इन गैसेज को क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस गैसेज। तो ये हैं जो आपकी ये ग्रीन हाउस गैसेज हैं, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है कि भाई ग्रीन हाउस गैसेज कौन कौन सी होती हैं, तो आप लिख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड वाटर वेपर जो है वो आपकी ग्रीन हाउस गैसेज है। ग्लोबल वार्मिंग हैज़ बिकम ए मेजर कंसर्न फॉर गवर्नमेंट्स वर्ल्ड वाइड। ये जो है बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। मैनी कंट्रीज हैव रीच्ड एन एग्रीमेंट टू रिड्यूस द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। बहुत सारी कंट्री मिलके इसका सोल्यूशन ढूंढ रही हैं कि ये जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं इनको कैसे रिड्यूस किया जाए, कम किया जाए। तो बेटा एक प्रोटोकॉल बना है, क्योटो प्रोटोकॉल। इन वन सच एग्रीमेंट, ये एक एग्रीमेंट है क्योटो प्रोटोकॉल। क्या है वो, Bujo is surprised to hear that an increase in the air earth temperature, the even as little as 0.5 degree Celsius can have such a serious effect। क्या इसका serious effect हो सकता है। पहली tell him that she heard read in newspaper recently that the Gangotri glacier in the Himalayas has started melting because of ग्लोबल वार्मिंग। अब देखिए टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता जा रहा है तो क्या होगा, जो ग्लेशियर है ना वो भी बेटा मेल्ट होने लग जाएंगे, पिघलने लग जाएंगे, है ना। बर्फ़ जो है भाई वो पिघलेगी अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा। व्हाट कैन बी डन, हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए देयर आर मैनी सक्सेसेस स्टोरीज इन आर फाइट अगेंस्ट एयर पोल्यूशन। बहुत सारी स्टोरीज हैं। फॉर एग्जाम्पल ए फ्यू ईयर दिल्ली वाज वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेंट सिटी इन द वर्ल्ड। यानी कि जो दिल्ली है हमारी वो जितनी भी पॉल्यूटेंट सिटी है उनमें से टॉप पे है। इट वॉज बींग चॉक्ड बाय फ्यूम्स रिलीज फ्रॉम ऑटोमोबाइल रनिंग ऑन डीजल एंड पेट्रोल। यानी कि जो डीजल और पेट्रोल से ऑटोमोबाइल चल रहे हैं, जो गाड़ियाँ चल रही हैं, उनसे जो धुआं निकलता है वो सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन करता है। ए डिसीजन वॉज टेकन टू स्विच टू फ्यूल्स लाइक CNG। CNG का यूज़ करने के लिए उसकी जगह CNG यूज़ किया गया, ठीक है। CNG का मतलब होता है बेटा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। अनलीडेड पेट्रोल, यानी कि पेट्रोल और इनकी जगह CNG यूज़ की गई। दीज मेजर हैव रिजल्टेड इन क्लीनर एयर फॉर द सिटी। यानी कि बहुत इसका जो रिजल्ट है बहुत अच्छा आया। यू माइट नो ऑफ सम अदर एग्जाम्पल फ्रॉम योर एरिया रिगार्डिंग रिडक्शन ऑफ एयर पोल्यूशन, शेयर दीज विद योर फ्रेंड। यानी कि आपके एरिया में एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए क्या क्या किया गया आप वो शेयर कर सकते हैं। डू यू नो, चलिए हम इसे पढ़ लेते हैं, ये भी अच्छा है। डू यू नो अबाउट द से नो टू क्रैकर्स। से नो टू क्रैकर्स का मतलब क्या है बेटा, कि हमें क्रैकर्स नहीं यूज़ करने हैं, नहीं जलाने हैं। ये कैंपेन चला था विच वॉज ऑर्गेनाइज बाय चिल्ड्रन फ्रॉम मैनी स्कूल। बहुत सारे स्कूल जो हैं उनमें जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, आपकी तरह जो बच्चे हैं, उन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया था, चलाया था। दिस मेड ए बिग डिफरेंस टू एयर पोल्यूशन। ये बहुत अच्छा कैंपेन था। इसमें क्या था कि भाई हम क्रैकर्स, हम पटाखों को जलाएंगे नहीं, क्योंकि उनकी वजह से बहुत एयर पोल्यूशन होता है, इनफैक्ट नॉइज़ पोल्यूशन भी होता है। द क्वालिटी ऑफ एयर एट वेरियस लोकेशन इज़ मॉनिटर्ड रेगुलरली बाय गवर्नमेंट एंड अदर एजेंसी। यानी कि जो एयर की क्वालिटी है वो बहुत जगह गवर्नमेंट ने मॉनिटर की, यानी कि रेगुलरली उनको चेक किया कि भाई कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। वी कैन यूज़ दिस डाटा टू जनरेट अवेयरनेस अबाउट एयर पोल्यूशन अमंग फ्रेंड्स एंड नेबर्स। There is a need to switch over to alternative fuels instead of the fossil। देखिए फॉसिल फ्यूल की जगह भी हम कुछ और यूज़ कर सकते हैं। फ्यूल्स फॉर आर एनर्जी रिक्वायरमेंट, दिस कुड बी सोलर एनर्जी, हाइड्रो पावर एंड विंड एनर्जी। हम इसकी जगह क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, सोलर एनर्जी, हाइड्रो पानी से बनता है, सोलर बेटा सन की एनर्जी से बनता है, वाइंड एनर्जी हवा से, ठीक है। ये एक एक्टिविटी दे रखी है। यू हैव वेरियस ऑप्शन ऑफ कम्यूटिंग टू योर स्कूल सच एज वॉकिंग, गोइंग बाय
bicycle, traveling by bus or other public transport, using a car, traveling by a carpool, discuss in your class the impact of each of these option। यानी कि ये कह रहे हैं कि आप जब अपने स्कूल कई तरीके से जाते हैं ना, कोई पैदल चल के जाता है, कोई बाइसिकल से जाता है, कोई बस से जाता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करता है, कोई अपनी अन्य इंडिविजुअल कार से जाता है, तो इन सब का क्या इफेक्ट पड़ सकता है वो आपको डिस्कस करना है पॉल्यूशन के रिगार्डिंग। स्मॉल कंट्रीब्यूशन ऑन आर पार्ट कैन मेक ए ह्यूज डिफरेंस। अगर हम छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन करेंगे, छोटे छोटे से काम करेंगे, तो उससे भी बहुत बड़ा असर पड़ेगा। इन द स्टेट ऑफ द एनवायरनमेंट वी कैन प्लांट ट्रीज एंड नर्चर द वंस ऑलरेडी प्रेजेंट इन द नेबरहुड। हम क्या कर सकते हैं, हम नए नए ट्रीज लगा सकते हैं, प्लांट्स लगा सकते हैं, है ना, और जो आसपास में पेड़ पौधे उनको नर्चर कर सकते हैं, उनकी देखभाल कर सकते हैं जो पहले से प्रेजेंट है। डू यू नो अबाउट वन महोत्सव? देखिए वन महोत्सव जो है वो पढ़ा होगा आपने। वन महोत्सव क्या होता है, जिस दिन हम क्या करते हैं सॉरी प्लांट्स को लगाते हैं, ठीक है। वन महोत्सव, उस दिन सब प्लांट लगाते हैं। चलिए, वेल लाख्स ऑफ ट्री आर प्लांटेड इन जुलाई एवरी ईयर, यानी कि जुलाई में मनाते हैं ये वन महोत्सव। और क्या होता है, बहुत सारे लाखों पेड़ पौधे उस दिन लगाए जाते हैं। ये देखिए पिक्चर में कितनी अच्छी पिक्चर दी हुई है, बच्चे बड़े सब यहाँ पे पौधों को लगा रहे हैं। भूजो एंड पहेली वंस हैपन टू गो टू एन एरिया वेयर सम पीपल वर बर्निंग ड्राई लीव्स। भूजो और पहेली जो हैं वो किसी एरिया में गए, वहाँ पे क्या हो रहा था कि कुछ पीपल क्या कर रहे थे, जो ड्राई लीव्स, जो सूखी पत्तियाँ थी, उनको जला रहे थे। दे स्टार्टेड कफिंग बिकॉज ऑफ द एंटायर एरिया वाज फुल ऑफ स्मोक। क्या हुआ, जैसे वो गए वो कफिंग करने लगे, खांसने लगे, क्योंकि जो भी एरिया था वो पूरा धुएं से भर गया था। पहली थॉट इट वुड बी ए बेटर ऑप्शन टू पुट दैम इनटू कंपोस्ट पिट रेदर देन बर्निंग। व्हाट डू यू थिंक? तो पहेली ने कहा कि इससे अच्छा एक और ऑप्शन हो सकता था कि हम जो सूखी पत्तियां थी उनको कंपोस्ट कर देते, यानी एक गड्ढा करके उसमें से दवा देते जलाने की बजाय। तो आपके हिसाब से क्या ये ठीक है? तो मेरे हिसाब से तो ठीक है। चलिए अब हम पढ़ेंगे वाटर पोल्यूशन। तो बेटा अब हमारा एयर पोल्यूशन ख़त्म हो गया है। वाटर पोल्यूशन में नेक्स्ट जो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगी उसमें बताऊँगी। तो नेक्स्ट हमने एयर पोल्यूशन आज डिस्कस कर लिया है, अब नेक्स्ट वीडियो में वाटर पोल्यूशन डिस्कस करेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाने की, समझाने की कोशिश की है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें।